आप सभी ने तो टोक्यो रिवेंजर्स नाम के एनीमे के बारे में ज़रूर सुना होगा। ठीक उसी की जैसे एक और नई एनीमे आई है जिसका नाम है विंड ब्रेकर, जो कि एक स्ट्रीट फाइटिंग टाइप एनीमे है जिसमें थोड़ी सी आइडियोलॉजी रोमांटिसिज्म भी देखने को मिलेगा। विंड ब्रेकर एनीमे जो है इसके मांगाकार का नाम है साटरू। यहाँ यहाँ जे के वाले साटरू गोजो की बात नहीं हो रही है, बल्कि विंड ब्रेकर एनीमे के साटरू नाई के बारे में बात हो रही है। इसको क्लोवर वर्क्स एनिमे कंपनी प्रोड्यूस कर रही है और ये अभी ऑनगोइंग एनिमे सीरीज़ है जो कि 5 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और इसके टोटल 12 एपिसोड्स आएंगे। तो चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं इसके राइटर साटरू नाई के बारे में, जो कि खुद टोक्यो रिवेंजर्स एनिमे का बहुत बड़ा फ़ैन है और इसका झलक आपको इस एनिमे में भी दिख जाएगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि टोक्यो रिवेंजर्स जैसा एक और एनिमे आने वाला है। इससे पहले इन्होंने और एक मांगा लिखा था जो कि एक स्पोर्ट्स मांगा था। नाम था कुछ दानशी बैडमिंटन बुनाई जोशीगा मागिरे तेरू सीक्रेट बैडमिंटन। नाम काफ़ी बड़ा और यूनिक सा है, इसलिए मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। ये टोक्यो रिवेंजर्स इतने फ़ैन हैं कि इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कई बार फैन मेड आर्ट भी अपलोड की थी। ऐसे तो जिन्होंने भी टोक्यो रिवेंजर्स देख रखा है उनके लिए ये एनीमे काफ़ी हद तक सिमिलर ही लगेगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए काफ़ी नया है और यूनिक सा एक्सपीरियंस देगा, इसलिए मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। तो अब स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो हो जाए। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स है, प्लॉट क्या है और कई सारी चीज़ें। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, आप यही सोच रहे होंगे ना, मैंने मांगा पा रखा है सोस और मुझे मालूम है कि आने में आगे क्या होने वाला है, लेकिन चिंता नहीं कीजिए, मैं आपको ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। लेकिन मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ कि कई बार ऐसा लगेगा कि एक मज़ेदार फाइट होने वाली है, लेकिन उसी टाइम पर एनीमे एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में मालूम पड़ेगा कि वो फाइट हुई ही नहीं। तो ज़्यादा निराश मत होना। ये एक स्टोरी है ऐसे कैरेक्टर की जिसका नाम है हारुका साकुरा। इसका नाम काफ़ी टंग ट्विस्टर टाइप है, इसलिए मैं इसको सिर्फ साकुरा ही बोलूँगा। हाँ, तो ये कैरेक्टर है जो सबसे अलग है क्योंकि इसके लुक्स ही काफ़ी अलग है, लेकिन सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है। इसकी वजह से काफ़ी नेगेटिविटी बोले या फिर टॉन्ट सुनता था, इसकी वजह से ये अपने पुराने सिटी को छोड़कर नए सिटी में आ जाता है, जहाँ पर ये एडमिशन लेता है फ्यूरन हाई स्कूल में, जिसका रेपुटेशन था एक हीरो की तरह। ये स्कूल कम सिटी हीरोज़ ज़्यादा है। ये स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ सिटी में हो रहे वायलेंस और क्राइम्स को रोकने का काम करते हैं, जिसके बदले में वहाँ के सिटीज़न इनको हीरो या तो लाइफ सेवर भी मानते हैं। एक और बात, ये सिटी वैसरावाना जो है इसमें पहले काफ़ी क्राइम हुआ करते थे, जिसके कारण ये काफ़ी बदनाम भी हो चुका था। लेकिन कुछ टाइम पहले फ्यूरन स्कूल के स्टूडेंट्स ने इन सभी क्राइम को ख़त्म करने के लिए एक टाइप से ग्रुप बनाया था, जिसका लीडर अभी फ़िलहाल के लिए हाजिमे उमेमिया है। अरे यार, ये बंदा मेरे को पर्सनली काफ़ी मस्त लगा। जब आप ये एनीमे देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और हाँ, एज़ यूजुअल मेन कैरेक्टर के साथ उसका एक साइड चिक तो होना ज़रूरी है, जो इसमें भी है आकिहिको नाइरे, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टीरियस टाइप का बंदा है, क्योंकि ये जिसको भी एडमायर करता है उसके बारे में अपने सीक्रेट डायरी में लिखता है। ये डेथ नोट वाला डायरी नहीं है, चिंता नहीं कीजिए। बाकी के कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं थोड़ा सा प्लॉट समझा देता हूँ कि इस एनीमे में होगा क्या। इस एनीमे में जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट साकुरा है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कई सारे फाइट्स करेगा और ये फाइट जो होंगे वो सभी के पीछे एक मोटिव होगा। भले साकुरा किसी को हेल्प करने के मोटिव से तो फाइट नहीं करता है, लेकिन फिर भी एट द एंड हेल्प हो ही जाता है। अगर देखा जाए तो पहले साकुरा को एक एरोगेंट एंड स्टबर्न बंदा दिखाया जाता है जो सिर्फ फाइट करना जानता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं और ये चेंजेस उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट में मदद करता है। जिस सिटी में वो पहले रहता था वहाँ पर उसके साथ सही से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से ये मान लिया था कि वीकलिंग्स कैन नॉट लिव अ लाइफ। इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बनना चाह रहा था और उसी कारण से ये फ्यूरन हाई भी आया है, क्योंकि ये फेमस ही इसलिए है।
इसका यहाँ पर सिर्फ एक ही मोटिव है, टू बी द टॉप डॉग, दैट मीन्स यहाँ का सबसे बड़ा प्लेयर बनना। इसके अकॉर्डिंग कोई भी टीम में फाइट नहीं करता है, बल्कि सोलो ही इतना पावरफुल है ओपोनेंट को हराने के लिए। लेकिन इस सिटी में जब इसका पहला एनकाउंटर होता है और पहला फाइट जब होता है, तब उससे रियलाइज़ होता है कि दिस सिटी इज़ डिफरेंट। इसका अगर फर्स्ट फाइट देखें तो एक कोटोहा ताचिबाना करके फीमेल कैरेक्टर है, उसको बचाता है, जिसकी वजह से इसको रियलाइज़ होता है कि इस सिटी में लोग इसको लुक्स की वजह से जज नहीं करते हैं, बल्कि इसको एक हीरो की तरह देखते हैं जो दूसरों की हेल्प करता है, जो दूसरों के लिए खड़ा होता है। जिससे ये काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि इस चीज़ों की इसको आदत नहीं है। अगर हम उस फाइट की चर्चा करें तो उसमें वो शुरुआत में फ़ाइट तो काफ़ी तगड़ी वाली देता है, लेकिन जब उसके लेग पर कट लग जाती है तो वो काफ़ी स्लो हो जाता है, और तभी एंट्री होती है बोफ्यूरिन की। बोफ्यूरिन एक कम्युनिटी है फ्यूरिन हाई के स्टूडेंट की, जो सेफ्टी का ध्यान करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, फ्यूरिन के बच्चों का जो ग्रुप है, उन्हीं ग्रुप का नाम है बोफ्यूरिन, विच मीन्स विंड ब्रेकर, एंड दैट्स वेयर द नेम केम। साकुरा को ये लोग बचा लेते हैं। इसके बाद साकुरा को मालूम पड़ता है कि इस सिटी के जो सिविलियंस हैं वो बोफ्यूरिन को काफ़ी इज्जत देते हैं, और क्योंकि साकुरा ने भी काफ़ी ब्रेवरी से लड़ा था तो इसका नाम काफ़ी जल्दी फेमस हो गया था। अरे मैंने आपको एक बात बताया, साकुरा जो वो फ्यूरिन हाई का ड्रेस पहनकर फाइट कर रहा था, जिसके वजह से इसको पहले ही बोफ्यूरिन का हिस्सा समझ लिया गया था। ऐसे तो वो बाद में बोफ्यूरिन को ज्वाइन करता है, क्योंकि इसका अल्टीमेट एम ही है टू बिकम द टॉप। लेकिन उससे पहले इसका एक इनकाउंटर होता है इसके फ्रेंड आकिहिको से, जिसका पहला इंप्रेशन ही काफ़ी कॉमेडी वाला रहता है। वैसे तो इसका भी स्टोरी रहता है फ्यूरिन ज्वाइन करने का, लेकिन अभी मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाऊँ, इसलिए उसको दूसरे वीडियो में बता दूंगा। अगर आप लोग चाहें तो उसके लिए इस वीडियो को थोड़ा प्यार दे दो और सब्सक्राइब भी कर देना। आपने अपने इस भाई को थोड़ा मोटिवेट भी कर दो। हाँ, तो जब वो दोनों मिलते हैं तो वो दोनों को उसी दिन स्कूल जाना रहता है, क्योंकि वो उनका फर्स्ट डे रहता है। एंड एज अ सरप्राइज वो पहले ही वार्म अप करने लगता है क्लास में एंटर करने से पहले, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अंदर जाने पर उसको फाइट करना पड़ेगा, और थोड़ा हद तक ऐसा होता भी है। आफ्टर एंटरिंग क्लास हमें कुछ और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ये पहले से ही काफ़ी पॉपुलर रहता है। इसमें से एक बंदा है हायाटो सुओ। मेरा इस बंदे के लिए फर्स्ट इम्प्रेशन था कि ये बंदा ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाएगा, बट आई वॉज टोटली रॉन्ग। ये बंदा काफ़ी मस्त है यार। मैं स्पॉयलर्स तो नहीं दूंगा, लेकिन इसके फाइट्स देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि वही बंदा है। इसके बाद कई और कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते हैं, लेकिन फिर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्योटारो सुगोशिता का इंट्रो होता है, जो सीधा फाइट ले लेता है साकुरा से। और इनका फाइट थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लगेगा कि फ़ाइट होगा लेकिन होता नहीं है, वैसे ही यहाँ पर भी लगेगा कि फ़ाइट होगा लेकिन होता नहीं है, क्योंकि द लीडर ऑफ बोफ्यूरिन हाजिमे उमेमिया फ़ाइट रोक देता है। एंड दी वोंट बिलीव, वो सिर्फ अनाउंसमेंट करता है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि सभी लोग बिना कुछ क्वेश्चन के उसके बात सुन लेते हैं। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, साकुरा ऐसा सोचता है और उसको हराने के सपने भी देखने लगता है। लेकिन शायद उसको मालूम नहीं है कि हाजिमे है कौन। वो तो उसको बाद में मालूम पड़ता है, और जब मालूम पड़ता है उसकी फट जाती है। लिटरली वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना क्यूट देखने वाला बंदा इतना हरामी हो सकता है। वैसे तो मैंने ये वीडियो ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता था, ख़त्म कर दूँगा, लेकिन एक ज़रूरी अनाउंसमेंट, अगर आप चाहते कि मैं इस एनिमे और इस मांगा को कवर करूँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए राहुल गांधी के स्टाइल में बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।